प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को पास्टर नीलिमा का सलाम मिले। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने एक सुंदर मौका एक बार फिर से मुझे दिया कि आगरा मसीह मंडली पेज पर आ सकूं। मैं धन्यवाद करती अनुपम भैया का, शबनम भाभी का, कि जिन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर दिया कि उनके पेज पर आकर के खुदा के कलाम को बांट सकूं। धन्यवाद करती हूँ अपने पिता परमेश्वर का, जो प्रभु अपने समय से, अपने टाइमिंग से हमें इस्तेमाल करता है। परमेश्वर का वचन कहता है हम चाहे कहीं भी रहें, सिर्फ उसे भाते रहें। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सब कुछ परमेश्वर को पसंद आने पाए। परमेश्वर को हमारे जीवन से सारी महिमा, आदर और इज्जत मिलने पाए। इस पल के लिए दोपहर का समय है। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा बाप ने हम सबको ये मौका दिया आज की दोपहर में कि हम अपना थोड़ा सा टाइम अपने खुदा बाप के लिए निकाल सके। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबकी प्रेयर्स के लिए, आप सबकी दुआओं के लिए, आप सबके सपोर्ट के लिए, कि आप सब हमारे लिए दुआ करते हैं और हम भी आप सबके लिए दुआ करते हैं। खुदा का कलाम यही तो कहता है, एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आंटी प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे, आपकी फैमिली को ब्लेस करे। मेरे साथ जितने भाई बहन ऑनलाइन इस वक्त जुड़ रहे हैं, मुझे पता है दोपहर का टाइम है, ड्यूटी आवर्स है, सब लोग अपने काम में बिजी हैं, लेकिन फिर भी जितने लोग बाद में ऑफलाइन भी सुनेंगे, उन सबको भी खुदा बाप वही आशीष दे जो आज के दोपहर में प्रभु हमें और आपको देने जा रहा है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। हालेलुया। प्रभु को सारी महिमा मिले, सारा आदर मिले। मेरी दुआ है खुदा बाप आगरा मसीह मंडली पेज को बहुत तायत से इस्तेमाल करे और कर रहा है। बहुत सारे लोग इस पेज में जुड़ करके प्रभु के संदेश को दे रहे हैं, प्रभु के कलाम को बांट रहे हैं। पर्पस एक ही है, मेरा खुदा बढ़े, मेरे खुदा को ऑनर मिले, जो कुछ उसने मुझे दिया है। हम लोग एक गीत गाते, काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको। और ये बात सच है, जब यीशु मसीह की खूबियां हमारे अंदर है तो हमें अपने तक नहीं रखना है, हमें उसको बांटते जाना है, ताकि और लोग भी खुदा के नजदीक आ सके और भी रूहों को हम खुदा के खत्तों में बटोर के ला सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम दुआ करेंगे और उसके बाद हम आगे के सेशन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what
the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. Thank you, Jesus. हाँ परमेश्वर पिता, दिल की गहराई से खुदा बाप आज के इस सेशन में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हर एक बात के लिए प्रभु हम आपका शुक्र करते हैं। इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए, इस अच्छे पल के लिए आपका शुक्र करते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारा जीवित, पवित्र और सामर्थी प्रभु है। हर कमजोर कहे कि मैं प्रभु में बलवान हूं। जितने भी अपने आप को निर्धन समझते हैं, कहे प्रभु में मैं धनवान हूं। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। यस लॉर्ड, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। परमेश्वर पिता, हम आपका जितना भी थैंक्स करें वो कम है प्रभु। एक एक पल के लिए, एक एक तेरे उपकारों के लिए, हर एक जीवन के लिए, हर एक सांस के लिए, हर एक अच्छे पल के लिए, हर एक उत्तम आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा शुक्र करते हैं। प्यारे खुदावन, हम तो इस लायक भी नहीं प्रभु कि जो चूर चार आपके दस्तरखान पर से गिरते हैं उनको हम उठा लें, लेकिन तू वो खुदा है जो सदा हम पर रहमत फरमाता है। तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदावन कि तू हमसे प्यार करता है, हम सब से प्यार करता है, हमारी चिंता करता है, हमारे बोझ को प्रतिदिन उठाता है, हमारा ध्यान रखता है। धन्यवाद प्रभु। प्यारे खुदावन, हम जानते हैं कि हमारा प्रभु जो हमें कभी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता, हमें संभालता है। जो चिड़ियों को खिलाता है वो हमें भी खिलाता है। प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते हैं आगरा मसीह मंडली पेज के लिए, धन्यवाद करते हैं अनुपम भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, उनके समर्पण के लिए खुदावन। प्रभु यीशु मसीह, यही दुआ है खुदावन, ये अवश्य है कि मेरा प्रभु बढ़े और हम घटने पाए। किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, अपनी ग्लोरी के लिए नहीं, अपने नाम की वाहवाही के लिए नहीं, सारी महिमा मेरे खुदा बाप को मिलने पाए। प्रभु, हम कमजोर हैं, लेकिन खुदावन हम तुझसे सामर्थ मांगते हैं। अपने बल और सामर्थ से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे, अपने वचन से भर दे, अपने गीतों से भर दे। परमेश्वर पिता, इस अच्छे पल को, पूरे 1 घंटे के समय को खुदावन हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आ और कब्जा कर। हर एक ऑनलाइन में जितने लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सबको तू नाम बनाम ब्लेस करना। हर एक का नाम तू जानता है खुदावन, हर एक से तू प्यार करता है प्रभु। इस हमारी जितनी भी अभी तक एज है, उम्र है, तूने अब तक हमें संभाला है, आगे भी संभाल के रखना प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह, तेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार है। सिर्फ यीशु का नाम है और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया मेरे प्रभु जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। प्रभु जी, हम अपने जीवनों को, इस पल को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे जितने भाई बहन बाद में ऑफलाइन सुनेंगे खुदावन, तो उनसे भी बातचीत करना, उनके जीवन में भी काम करना, और खुदा बाप हम अपना जीवन आपको सौंपने पाए, आपके हाथों में देने पाए, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप ने हम सबको जीवन दिया है, सुरक्षा दिया है, संभाल के रखा है। ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है। एक बहुत अच्छा हिम है और मुझे हिम गाना बहुत अच्छा लगता है। वो है, यीशु है मेरा कैसा खुशहाल, दिल में वो देता शान और जलाल।
वारिस नजात का है साकिन आसमान, उस पर मैं रखता पूरा ईमान। हालेलुया। और इसी का जो इंग्लिश है वो है ब्लेसेड अश्योरेंस, जीसस इज माइन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपको अगर आता है, आप जहां पर बैठे हुए हैं, आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उसके लिए गीतों को गा सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु है मेरा कैसा खुशहाल, दिल में वो देता शानो जला, वारिस नजात का साकिन आसमान, उस पर मैं रखता पूरा ईमान। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता हरान। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता हरान। कामिल भरोसा चैन है और सो, अब मेरे दिल में गम है ना दो, देता है यीशु रहम का गान, फरिश्ते करते प्यार का बयान। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता हरान। ये मेरा गान है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता हरान। यीशु पर रखता अपना ईमान, उसमें मैं होता नया इंसान, उसके प्यार से होता हूँ से, कुव्वत पाके रहता है दिल। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता हरान। ये मेरा गान है, ये मेरा हाल, उसकी तारीफ मैं करता हरान। Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, year of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior
praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Hallelujah. Praise the Lord. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. जब तक हम और आप इस पृथ्वी पे जिंदा हैं खुदा के लोगों, हमें और आपको हर वक्त उसकी प्रेज करनी है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी तारीफ करनी है, उसकी बड़ाई करनी है। क्योंकि जितना ज्यादा हम खुदा की स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, लिखा है तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा, अन्न जल पर आशीष दूंगा। इसलिए आज से आइए हम जब भी हमें टाइम मिले, हम खुदा के लिए गाएं, खुदा के लिए बजाएं, उसकी हमदो सिताइश करें, क्योंकि खुदा बाप हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है, मेरे और आपकी चिंता करता है और मेरा और आपका ध्यान रखता है। इसलिए हम और आप भी उस पर भरोसा रखने वाले हो सके। हालेलुया। एक गीत और प्रभु की महिमा के लिए गाऊंगी, बहुत अच्छा गीत। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हालेलुया। ये मेरे और आपकी भी जीवन की टेस्टमनी हो सकती है, गवाही हो सकती है। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रोध से मुझको चंगा करता है, वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। सच में खुदा बाप, तू ही हमारा प्रभु है, लाखों में एक प्रिय हमारा प्रभु है। तेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। हालेलुया। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पाँव को मेरे दृढ़ किया है, जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया,
यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। सचमुच में खुदा के लोगों, बहुत बार हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। सब हमारे अपने हमसे मुंह को मोड़ लेते हैं। हमें दुख तकलीफ बीमारी में परेशानी में अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखें, उस विपरीत और कठिन परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ रहता है। वो मेरे और आपके सारे बोझ को उठाता है। वो मुझे और आपको चंगा करता है। मुझे और आपको जीवन देता है। मुझे और आपको शांति देता है। हम और आप कभी भी अकेले नहीं हैं। लोग भले छोड़ दें, लेकिन प्रभु हमें और आपको कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। अब मैं जीवन भर उसकी महिमा करूंगा। हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा। अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हालेलुया। खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए, क्योंकि हम और आप प्रभु के लोग हैं। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपने सगे मुंह को मोड़ ले, लेकिन प्रभु का वायदा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अब प्रभु से प्रॉमिस करें, हाँ प्रभु, जब तूने मुझे बचा लिया है, जब तूने मुझे संभाल लिया है, जब तूने मुझे निकाल लिया है, जब तूने मुझे सीने से लगा लिया मेरे प्रभु, अब मैं जीवन भर जब तक जीऊंगा तब तक प्रभु तुझ में बना रहूंगा। तब तक तेरी महिमा करता रहूंगा। तब तक तेरे गीतों को गाता रहूंगा। तब तक तेरे वचन को बोलता और बांटता और बताता रहूंगा। पहले तो खुद सीखूंगा, उसके बाद प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा दूसरों को भी सिखाने पाऊंगा। प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। अब प्रभु से प्रॉमिस कर दे कि प्रभु हाँ, अब बस प्रभु तेरे लिए ही जीना है और तुझ में ही मरना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में हमारा प्रभु बहुत महान और अति स्तुति के योग्य है। बहुत हम लोग खुदा का वचन सुनते और सुनते और सुनते चले आ रहे हैं और सुन रहे हैं। बहुत सारे प्रभु के दास और दासियां, बच्चे तक प्रभु के कलाम को बांट रहे हैं, प्रभु के कलाम को शेयर कर रहे हैं। लेकिन बहुत हमें और आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। सावधानी से, बुद्धिमानी से खुदा के वचन को फॉलो करना है। आज का जो खुदा बाप ने मुझे टॉपिक दिया, जो आज का सब्जेक्ट है, वो है यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में जब हम स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है। जब हम यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर करके मान लेते हैं, उसके बाद जीवन में क्या होता है। आज थोड़ी देर के लिए हम और आप इसी सब्जेक्ट पर, इसी टॉपिक पर बातचीत करेंगे। मैं सोचती हूं
कि ये विषय जो है, ये जो टॉपिक है, ये हम सब की लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, व्यक्तिगत अनुभव है, एक पर्सनल बात है। अगर मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछें कि क्या आपने प्रभु को अपना पर्सनल सेवियर करके ग्रहण किया है, तो ये मेरा और आपका पर्सनल आंसर होगा। अब जब हमने उसको अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता, सेवियर करके मान लिया है, ग्रहण कर लिया है, तो फिर जीवन तो वैसा नहीं रह जाएगा। जीवन में बहुत सारी चीजों का बदलना अति अनिवार्य हो जाता है जब हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके मान लेते हैं। पुरानी बातें बीत जाती हैं, वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो ईर्ष्या, वो क्रोध, वो जलन, वो बुराई, वो घमंड, वो सारी बातें खत्म हो जाती हैं। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने रखूंगी। पहली बात जो है वो है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 12 में लिखा हुआ है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम यूहन्ना यहां पर लिख रहा है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके, किसके, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे और आपके पाप क्षमा हुए हैं। मतलब मेरे और आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। और ये तब होगा जब हम पर्सनली प्रभु के पास जाके अपने पापों का अंगीकार करते हैं। हाँ प्रभु, मैं पापी हूं, मुझसे गलती हुई है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा मेरा और आपका पाप क्षमा हुआ है। और जब पाप क्षमा हुआ है तो फिर हम प्रभु के संतान बन जाते हैं। यीशु का लहू सारे पापों से हमें और आपको शुद्ध करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है और हम फिर से उसी पाप में, उसी दासत्व के जीवन में अपने जीवन को बिताएं। गुलामी में नहीं हो सकता, उसी बंधन में पड़े रहे, नहीं हो सकता। उसके बाद जो दूसरी बात है वो है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, जहां पे लिखा है, सो अब जो इसलिए मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि पुरानी बातें बीत गई और देखो वे सब नहीं हो गई। मतलब एक नया जन्म हो जाता है जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं। तब मेरा और आपका एक नया जन्म हो जाता है। हम मसीह में एक नई सृष्टि, एक नई रचना बन जाते हैं और पुरानी बातें सब खत्म हो जाती हैं। क्योंकि अब मैं तो जीवित नहीं हूं, पर मसीह मुझ में जीवित है। और जब मसीह मुझ में जीवित है तो पुरानी बातें क्यों करके मेरे और आपके जीवन में वर्तमान रह सकती हैं? इम्पॉसिबल है। तीसरी बात जो है वो है पवित्र आत्मा की उपस्थिति। आज बहुत से लोग इस विषय पर बहुत तरह तरह की बातों को बोलते हैं, प्रचार भी करते हैं, लेकिन जो मैंने खुदा के कलाम में पढ़ा है वो ये कि पवित्र आत्मा मेरे और आपके पास भी है, हम सबके पास है। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं जा रहा हूं और तुम्हें एक सहायक दे के जा रहा हूं। कौन है वो सहायक? वो सहायक है होली स्पिरिट। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय
और उसकी 16 और 17 आयत में कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत में क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, लेकिन हम और आप, लिखा हुआ, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी कंफ्यूज नहीं करता। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बात करता है, हाँ की हाँ और ना की ना। ना हम कुछ बढ़ा सकते हैं, ना हम कुछ घटा सकते हैं, ना अपनी ग्लोरी के लिए हम बहुत सारी बातों को बोल सकते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पवित्र आत्मा हम सबके पास है। जहां तक अन्य भाषा की बात है, ये एक पर्सनल मैटर होता है। कमरे में जाएंगे, कमरा बंद करेंगे, अन्य भाषा में जी भर के प्रभु से बात करेंगे, ये एक दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन होली स्पिरिट हम सबके अंदर है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहने के लिए आता है, हमारा और आपका मार्गदर्शन करता है, वो हमें सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है, हमें सशक्त बनाता है, हमें गाइड करता है, हमें लीड करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया। चौथी बात है, रोमियो उसका 8वां अध्याय, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 15 से लेके 17 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। रोमियो 8, 15 से 17, यहां पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। हालेलुया। जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और 17वीं आयत, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हम सिर्फ संतान ही नहीं हैं, बल्कि हम वारिस भी हैं। परमेश्वर के परिवार में गोद लिए जाते हैं जितनों ने उसे ग्रहण किया। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने, ध्यान रखिएगा, हर कोई नहीं, जितनों ने उसे ग्रहण किया, अपना उद्धारकर्ता उसको माना, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अगर आज भी हमने और आपने प्रभु को अपना पर्सनल सेवियर करके ग्रहण नहीं किया है, तो खुदा के लोगों, आज भी मेरे और आपके पास मौका है कि हम उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लें। ये दुनिया बिल्कुल फानी है, 2 रोजा जिंदगानी है, यहां से आना और जाना है, गाफिल हो जा होशियार। हम इस दुनिया में सदा के लिए रहने के लिए नहीं आए। ये डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, हम कहां जाएंगे? आज मेरे और आपके पास मौका है। 5वीं बात है,
अनंत जीवन। हम सबको जॉन 3:16 बहुत अच्छे से याद है, यूहन्ना 3:16 सबको याद है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, यहां पर भी वही बात आती है, जो कोई, जितनों ने, जो कोई, हर कोई नहीं, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज मेरे और आपके पास मौका है। जब विश्वास करते हैं खुदा के लोगों, तो 100% विश्वास करें। ये नहीं कि कभी कुछ अचानक से हो गया तो हम खुदा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, हम उसके ऊपर बड़बड़ाने लगे, अरे हमसे अच्छे तो दीगर कौम के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वे कितना फलते फूलते हैं, उनके पास क्या नहीं होता, हम चाहे कितनी भी दुआ कर ले खुदा तो सुनता ही नहीं है, उसने तो हमें छोड़ दिया है। हम डरते हैं, हम खुदा पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। आज मेरे और आपके पास खुदा बाप समय दे रहा है। आज भी खुदा का कलाम कहता है, यदि तुम उसकी आवाज को आज सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। वो प्रेम करने वाला प्रभु है। वो सबको प्यार करता है, नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबको जीवन देना चाहता है। अनंत जीवन वो सबको देना चाहता है। इटर्नल लाइफ वो सबको देना चाहता है। लेने वाले हमें बनना है। वो तो हमें बुला रहा है, हमें आगे कदम बढ़ाना है, हमें उसके पास जाना है। आज मौका है, पता नहीं कल हो ना हो। बहुत से लोग, जब कोविड आया था खुदा के लोगों, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग, हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार, कलीसिया के लोग, हमारे पड़ोसी, कितने सारे लोग चले जाएंगे। मुझे नहीं पता आज, लेकिन आज मेरे और आपके पास समय है। हमें समय को नहीं गंवाना है, नहीं गंवाना है। आज खुदा से ताकत मांगना, बुद्धि मांगना, सामर्थ मांगना है, क्योंकि वो सबको मन फिराव का अवसर देता है, सबकी चिंता करता है, चिड़ियों की चिंता करता है, पशु पक्षियों की चिंता करता है, मेरे और आपकी भी चिंता करता है, क्योंकि उसने सबको बनाया है। उनको खिलाता है, हमें भी खिलाता है, उनको वस्त्र पहनाता है, हमें भी पहनाता है। सबके लिए खुदा ने सब चीजें बहुत सिस्टमैटिक करके बनाई है। हम कभी भी ना कुड़कुड़ाएं, कभी भी दूसरों को ना देखें, हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को जांचें। दूसरों पे उंगली उठाना, दूसरों को बोल देना बहुत आसान होता है। किसी फैमिली को बोल देना, किसी के बच्चों को बोल देना, किसी के रिलेटिव को बोल देना, किसी पास्टर को बोल देना, किसी को भी बोल देना बहुत इजी होता है। लेकिन हम अपने आप को जांचें। बहुत बार हम जज बन जाते हैं। परमेश्वर कलाम कहता है हमें जज नहीं बनना है, हमें न्याय नहीं बनना है। पहले हम खुद अपने आप को देखें, तब हम दूसरों को बोल सकते हैं। वैसे भी हमें बोलने का किसी को कोई राइट नहीं है। हमें बोलना है तो अच्छी बातें बोले, उन्नति की बातें बोले, भलाई की बातें बोले, मेल मिलाप की बातों को बोले, दया, क्षमा, करुणा की बातों को बोले, आशीष की बातों को बोले, अच्छी बातों को बोले। हम खुदा से दुआ करें, उससे सामर्थ मांगे। हम वचन तो पढ़ते हैं, प्रभु से दुआ करें, प्रभु हम आपके वचन को पढ़ तो रहे हैं, इसको समझने की भी शक्ति और सामर्थ दीजिए। हम आपके वचन में वफादार बने रहें। अगर विश्वास की कमी होगी, भरोसा नहीं होगा, तो कैसे हमें और आपको अनंत जीवन मिलेगा? उसके पास आने के लिए विश्वास करना मस्ट है, तब हमें और आपको अनंत जीवन मिलेगा। एक परमेश्वर ही है जो हमें और आपको श्योरिटी देता है,
गारंटी देता है, अनंत जीवन की गारंटी वो हमें और आपको देता है। अबंडेंस लाइफ वो हमें और आपको देना चाहता है। आज मौका है, आज हम खुदा के कलाम को सुन रहे, बहुत प्रचार हो रहा है, बहुत प्रचार हो रहा है। अब तक तो हर एक घर में बदलाव आ जाना चाहिए था, हर एक जीवन में बदलाव आ जाना चाहिए था। कहां चूक हो रही है, एक सोचने का विषय है। छठा जो पॉइंट है वो है परिवर्तन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ूंगी और उसकी 18वीं आयत में यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। अंश अंश करके हम और आप बदलते जाते हैं। एक परिवर्तन हमारे और आपकी लाइफ में, जिंदगियों में होता चला जाता है। जैसे जैसे करके हम खुदा के कलाम को खोलते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर चलते हैं, अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंपते हैं, लिखा है अंश अंश करके हम और आप बदलते जाते हैं। हालेलुया। लाइफ में चेंजेस, परिवर्तन आते जाते हैं। हमारा स्वभाव, हमारा बोली, हमारा नेचर, सब कुछ बदलता जाता है। झूठ हमें अच्छा नहीं लगता, चोरी हमें अच्छी नहीं लगती, किसी का दिल दुखाना हमें पसंद नहीं होता। कैसे भलाई कर दे, कैसे किसी के लिए अच्छा सोचे। मेरी एक आंटी है जो मुझे बहुत इनकरेज करती हैं, छोटी छोटी बातों में वो मुझे गाइड करती हैं। कहाँ कैसे पैसे को खर्च करना है, कैसे पैसों को बचाना है, वो मेरे लिए सोचती हैं। हम और आप सीखने वाली स्पिरिट को रखें, सुनने वाली स्पिरिट को रखें। जब हम सुनेंगे, सीखेंगे, तो अंश अंश करके, धीरे धीरे करके हम और आप बदलते जाएंगे। जब हम उस पर विश्वास करेंगे, जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, जब हम भलाई करेंगे। आज मैंने मॉर्निंग डिवोशन में खुदा ने जो वचन दिया था, अनुग्रह करना और उधार देना। आज की डेट पे कौन किसी को जल्दी उधार देता है और भूल जाता है, चलो भाई मत देना मुझे। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो खुदा को प्यार करते हैं, 1000 2000 नहीं, 1,00,000 2,00,000 रुपए भी वो दे देते हैं, अब फिर दोबारा नहीं मांगते हैं। खुदा उनके दिल में डालता है किसी की मदद करने के लिए, किसी की भलाई करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए। वो 1,00,000 2,00,000 3,00,000 रुपए से भी लोगों की मदद करते। मैं जानती हूँ, मैंने लोगों की गवाहियों को सुना है, और वो दोबारा पाने की आशा नहीं करते। और ये तभी हो पाता है जब खुदा बाप को हम पहला स्थान देते हैं, जब वो मेरे और आपका उद्धारकर्ता बन जाता है, जब हम उसके प्यार को, उसकी गहराई को जान जाते हैं, तब हम और आप ऐसा कर पाते हैं। और जब हम ऐसा कर पाते हैं, तब लिखा हुआ है अंश अंश करके हम और आप बदलते जाते हैं। हम और आप, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही मेरा और आपका स्वभाव बनता चला जाता है। हालेलुया। खुदा का कलाम बिल्कुल साधारण तरीके से बात करता है, बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा नहीं, छोटे छोटे दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से बात किया। क्यों? क्योंकि जब वो भीड़ की भीड़ उसके पीछे होती थी, वो दृष्टांतों में बात करता था। पहले कोई पेन तो होता नहीं था, कोई नोटबुक तो लेके जाता नहीं था। यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर खड़े हो जाते थे और वहां से वो लोगों को बोलते थे, लोग उसकी बातों को सुनते थे, छोटे छोटे दृष्टांतों में, ताकि उस भीड़ में
मछुए भी थे, साधारण लोग भी थे, और पढ़े लिखे लोग भी थे, और कुछ अनपढ़ लोग भी थे। इसलिए यीशु मसीह साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से, किसी के पास 100 भेड़ है, किसी के पास 10 सिक्के हैं, छोटी छोटी बातों से, दृष्टांतों को प्रभु कह करके, ताकि हर व्यक्ति को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, सबको वो बात समझ में आ जाए। आज जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, धीरे धीरे करके, अंश अंश करके हमारे जीवन में, लाइफ में, घर में परिवर्तन होता चला जाता है। फिर हम वैसे नहीं रह पाते। 7वीं बात जो है वो है परमेश्वर की कृपा तक पहुंच, और ये है रोमियो की किताब, उसका 5वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 5, रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 2री आयत में लिखा हुआ है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा पर हमें और आपको घमंड करना है, और किसी बात पे हम और आप घमंड ना करें। कुछ नहीं है यहाँ पर, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है। सिर्फ हमारी सोल, हमारी आत्मा खुदा के पास जाएगी। हम उसके विषय में चिंतित रहें, हम उसके विषय में अवेयर रहें कि वो कहाँ जाएगी। हम परमेश्वर की कृपा तक पहुंच प्राप्त करते हैं। इस कृपा को, इस विश्वास ना जाने पाए, कभी भी हम और आप उससे दूर ना जाने पाए। ये कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हमेशा प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर बना रहने पाए। और आखिरी बात जो है वो है शांति और आनंद। इसी रोमियो की किताब में, इसी 5वें अध्याय में हमने अभी 2री आयत को पढ़ा, और अब हम यहां पर पहली आयत, अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया, परमेश्वर के साथ मेल रखें। जब हम धन्य है वे, धन्य वचन पढ़ते हैं ना, धन्य वे जो मेल करवाते हैं। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। आज हम और आप, क्या हमारे और आपके अंदर वो स्पिरिट है? हम किसी का मेल करवा रहे हैं, किसी को जोड़ रहे हैं। ये खुदा बाप ने कहा है, धन्य है वे जो मेल करवाते हैं। हमारे अंदर ऐसा स्वभाव होना चाहिए। हम और आप कैसे धर्मी ठहरे? सिर्फ विश्वास के द्वारा। प्रभु के पास, मैंने शुरू में बोला, प्रभु के पास आने वाले को विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही जीवन है। उसी के द्वारा उद्धार है, उसी से उद्धार है, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें और आपको उद्धार मिल सके। जब हम और आप परमेश्वर के साथ विश्वास से चलते हैं या जीवन को बिताते हैं, तो शांति और आनंद दोनों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, ये जानते हुए कि हम परमेश्वर के साथ मेल कर चुके हैं। आज भी बहुत से लोग खुदा बाप से दूर हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए यही है कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा, प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा, हमें नहीं जाना चर्च, हमें नहीं पढ़ना वचन, नहीं करना प्रार्थना। लेकिन आज खुदा ने हमें मौका दिया है, हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, प्रभु से क्षमा मांगे, हम
प्रभु के भवन में जाते हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा गाती हूं या मैं बहुत अच्छा बोलती हूं, बहुत दान देती हूं, भले काम करती हूं। नहीं, दिखाना नहीं है। तुम्हारा दान गुप्त रहे। राइट हैंड से दे रहे हो, लेफ्ट हैंड को ना पता चले। छोटी छोटी बातों को प्रभु ने हमें और आपको सिखाया है। हमारे अंदर भी मेल मिलाप की आत्मा होनी चाहिए। हमें भी सबसे मेल रखना चाहिए। अगर हम फिलिपियों की किताब पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका हम दूसरा अध्याय, फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय, वहां पर हम और आप देखते हैं यीशु मसीह के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। खुदा के लोगों, फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी अगर 2-3 आयतों को मैं पढ़ूंगी आपके सामने। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो और हर एक अपनी हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और उसकी 14th वर्स, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के किया करो। और पहले अध्याय का मैं 27वीं आयत को पढ़ूंगी इसी फिलिपियों की। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हालेलुया। पौलुस प्रेरित इस किताब को लिख रहा है, इस पत्री को। चाहे मैं आऊं चाहे ना आऊं, चाहे देखूं चाहे ना देखूं, लेकिन तुम्हारे विषय में एक ही बात को सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हालेलुया। जब हम और आप यीशु मसीह को अपने जीवन में पर्सनल सेवियर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? ये होता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाई किया करो, बिना वाद विवाद के किया करो। बस हमें यीशु मसीह के साथ अपना एक व्यक्तिगत पर्सनल संबंध बना के रखना है, उसके स्वभाव को अपने अंदर उतार लेना है, उसके विश्वास में बढ़ना है, अपने जीवन में उसके प्रेम को कभी भी नहीं भूलना है, उसके उपकारों को कभी भी नहीं भूलना है, उसके प्रेम, दया, करुणा, अनुग्रह को लगातार अनुभव करना है और उसमें बढ़ते जाना है। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं तो खुदा के लोगों, मेरा और आपका जीवन, स्वभाव, चाल चलन, सब कुछ अंश अंश करके बदलता जाता है। हालेलुया। खुदा का कलाम सच्चा है। यीशु मसीह की बातें, इसमें लिखी एक एक बात सच्ची है। आज जरूरत है सिर्फ अपने आप को जांचने की, अपने आप को देखने की। हम सब के पास खुदा का कलाम है। किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें। ऐसा नहीं कि पास्टर नीलिमा बोल रही तो जी बिल्कुल सही बात है, नहीं। कलाम मेरे और आपके पास खुदा ने दिया है।
उस कलाम को हमें और आपको खोलना है, उस कलाम में लिखी बातों को पढ़ना है, तब हम और आप सही और गलत को जान पाएंगे। नहीं तो लिखा है बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और निकल पड़े हैं इस समय बहुतेरे। हमें और आपको अवेयर रहना है, सतर्क रहना है, जागते रहना है। कैसे सतर्क होंगे, कैसे जागेंगे? जब हम और आप खुदा के कलाम को प्रतिदिन ईमानदारी से खोलेंगे, प्रतिदिन ईमानदारी से पढ़ेंगे, तब हम और आप जानेंगे, अरे वो तो ऐसा कह रहे थे, नहीं यहां तो ऐसा लिखा है, हमें तो ऐसा करना है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। लेकिन आज हमने और आपने सीखा है कि किस तरह से हम और आप अपने जीवन को जब खुदा को सौंप देते हैं, हम मुंह से बोलते हैं कि हमने अपने जीवन में खुदा बाप को ग्रहण कर लिया है, वो हमारा पर्सनल सेवियर है, वो दिखना चाहिए, यीशु मसीह दिखना चाहिए, उसकी बातें दिखनी चाहिए, उसकी शिक्षाएं दिखनी चाहिए। इन वचनों के द्वारा खुदा बाप हम में से हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज एक बार फिर से खुदा बाप से दुआ करेंगे, सामर्थ मांगेंगे, बुद्धि मांगेंगे। और अगर अब तक हमने प्रभु को अपना पर्सनल सेवियर करके नहीं ग्रहण किया है, तो आज मेरे और आपके पास प्रभु ने मौका दिया है कि हम उसे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लें। प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित कलाम के लिए। खुदावंद, आज आपके कलाम ने एक बार फिर से प्रभु हमारी आंखों को खोला है। एक बार फिर से प्रभु आपके कलाम ने हमसे बातचीत किया है। एक बार फिर से प्रभु आपके कलाम ने हमें दिखाया है कि हम कहाँ हैं। प्रभु, अगर आज तक हमने अभी तक आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, तो प्रभु आज हम आपको अपना पर्सनल सेवियर करके ग्रहण करने पाए। और अगर कर लिया है प्रभु, तो हमारा जीवन बदलता चला जाए। प्रभु, हम अपने हित की नहीं वरन दूसरे के हित की चिंता करें। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और वाद विवाद के किया करें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही मेरा भी स्वभाव बन जाए। भलाई करना, उदारता करना, सहनशीलता, दया, क्षमा, ये सब हमारे जीवन में आने पाए। प्रभु प्यारे खुदावंद, हम मनुष्य हैं प्रभु, संसार में रहते हैं प्रभु, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं प्रभु। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता प्रभु कि हम भरमाए ना जाएं। दुष्ट हमें नाना प्रकार से परीक्षाओं में गिराता है, गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूल गया कि वो हारा हुआ है। आज यीशु मसीह के नाम से हम उस दुष्ट को उस अतागड़े के कुंड में डालते हैं जहां पे उसका निवास है। मेरे खुदावन, आज जितनों ने आपके कलाम को सुना है या बाद में सुनेंगे, खुदा बाप उन सब को तू नाम बनाम आशीष देना। मुझे और मेरे परिवार को भी ब्लेस करना। अनुपम भैया को, शबनम भाभी, उनके परिवार को ब्लेस करना। इस पेज पे प्रभु, आगरा मसीह मंडली पेज प्रभु, इस पेज को प्रभु ब्लेस करना। आपका परिवार है, आपके लोग हैं खुदावन। और प्रभु आपका वचन कहता है, क्या ही भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। एक दूसरे की चिंता करो, प्रार्थना करो, प्यार करो, दया करो, क्षमा करो। आपका वचन यही सिखाता है प्रभु। धन्यवाद खुदावन, हमारे जीवन भी बदलने पाए, हमारी सोच बदलने पाए, हमारी बोली बदलने पाए, हमारा व्यवहार बदलने पाए, हमारा चाल चलन बदलने पाए। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से आप दिखाई देने पाए। हमारे जीवन में प्रभु आप आ जाइए, हमारे घर में, परिवार में आ जाइए। जैसे आपने हमें बचाया प्रभु, हमारे लोगों को भी बचा लीजिए। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को प्रभु, जिन्होंने अपना प्रेशियस टाइम दिया खुदावन, उन सबको खुदा बाप तू आशीष देना। हम किसी मनुष्य पे भरोसा ना करें प्रभु। श्रापित है वो व्यक्ति जो किसी व्यक्ति पे भरोसा करता है।
हम प्रभु आप पे भरोसा करने पाए। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरी चट्टान है। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। सारी विपत्ति से, मुश्किल से, परेशानी से, आर्थिक समस्या से तू बचाने वाला प्रभु है। तू चंगा करने वाला प्रभु है, जीवन देने वाला प्रभु है, हमारा ध्यान रखने वाला प्रभु है, हम सबसे प्यार करने वाला प्रभु है। खुदा बाप, हम सारी महिमा, आदर, इज्जत आपको देते हैं। अगर कोई बीमार है प्रभु, उसे चंगाई देना। किसी की कोई जरूरत है खुदावन, तो उसे पूरा करना। हर एक घर में प्रभु आपका प्रेम आने पाए, आपकी दया, क्षमा, करुणा आने पाए, आपकी शांति आने पाए। परमेश्वर पिता, प्रेम को छोड़ के हम और किसी बात में किसी के कर्जदार ना होने पाए। प्रभु, जो कुछ आपने अपने वचन में हमें कहा है करने को, हम आपकी आज्ञाओं, विधियों, नियमों को मान सके। प्रभु धन्यवाद खुदावन, सारी महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में होके इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू आप सबों को, आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया। खुदा बाप आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और दुआ है कि खुदा बाप आगरा मसीह मंडली पेज को बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। आप सब एक दूसरे के लिए, हम सब दुआ करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को इनकरेज करें, एक दूसरे को उत्साहित करें, ताकि हम प्रभु में, उसके डील डॉल में बढ़ते चले जाएं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। प्रेज द लॉर्ड।